खबर झारखंड के चतरा से है, जहां खनन कोयले के अवैध खनन परिवहन व भंडारण के विरुद्ध महाअभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि 19 जनवरी से 25 जनवरी तक जिले में यह अभियान चलेगा। साथ ही जांच के क्रम में एनटीपीसी के सिम्प्लेक्स कंपनी के समीप से 7 ट्रैक्टर बालू लदा हुआ भी पकड़ा गया है, जिसे थाना प्रभारी को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा 2 स्टोन मेटल लदा हुआ हाईवा को जब्त कर टंडवा थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां राज्य के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस कुछ समय के लिए बीएस सिटी स्थित बोकारो निवास में पड़ाव किए। वहीं उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन झा समेत अन्य वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस जवानों के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इससे पूर्व उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, एसडीओ व बीएसएल पदाधिकारी ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर जिला व अनुमंडल स्तर के कई प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। खबर बहराइच से है, जहां जिले के सुजौली थाना क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बता दें कि हाथी ने एक गरीब ग्रामीण की मिट्टी की दीवार को ढहा दिया। वहीं हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों के फसल का भी काफी नुकसान हो रहा है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी कटनिया घाट रेंज विजय मिश्रा ने ये बताया है कि जंगली हाथियों के बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी जारी है। इसके साथ ही गजमित्र भी लगातार ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। जानकारी मिलने पर वन कर्मियों के द्वारा जंगली हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ दिया जाता है। रात में यही हुआ तो 1 बजे के समय में तो हम लोग सोए थे और लोग आ गए हाथी। जंगली हाथी थे? जंगली हाथी। कितने थे, आप लोगों ने देखा था? हम लोग यहाँ पर तो एक ही देखे थे। अच्छा, एक देखा था। जंगल में भी और थी। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान हुआ है चावल, गेहूँ और तेल, घी भी था। अच्छा, और दीवार टूट गई है? दीवार टूट गई है, टीना भी, बर्तन भी एक नहीं बचा है। क्या हुआ रात में, जैसे दिन में तो शाम को टाइम तो आई थी जानवर। कौन सा जानवर था? तो सब खेत में हल्का मचा रही थी, नुकसान कर रही थी, तो लोग ढोल पीट रहे थे, टीना बजा रहे थे, आग जला रहे थे। उसके बाद में फिर इधर उधर से जंगल ओर चली गई। सब लोग सोचे कि चलो जंगल में चली गई। उसके बाद में रात में यही 12 बजे क्या 1 बजे के आसपास में आई है। तो जब हम लोग ये टीना आवाज़ दिया तो हम समझे कि बिल्ली आवाज़ दे रही है, कुछ बर्तन में खाना वाना नुकसान कर रही है। आज तो देख रहे हैं तो लड़की हमारी निकल के देख रही तो वो तो हाथी है। तो उसके बाद चिल्ला के भागी। उसके बाद में सबको हम लोग जुटे। उसके बाद हम लोग बहुत लोग टीना बजाए, आग जलाए, मगर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत देर के बाद, वो 2 घंटे के बाद ये अपना जाके धीरे से निकली है। जनपद पीलीभीत थाना बरखेड़ा में उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि स्कूलों में कूड़ा करकट लगाया जा रहा है, जिससे कि कई प्रकार की बीमारियां जो हैं वो पनप रही, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं इसकी कई बार नगर पंचायत के साफ सफाई के बारे में शिकायत की, लेकिन इस पर कोई शासन प्रशासन का ध्यान नहीं पड़ रहा है। बरखेड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय में जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिससे कि संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कितने की पढ़ाई है इसमें चल रही? इसमें 6 से 8 तक की पढ़ाई है जी। तो यहाँ पर जो कूड़ा करकट पड़ता है, गंदगी पड़ती है, क्या है पूरा मामला? यहाँ पे सारे नगर के लोग कूड़ा डाल के जाते हैं जी। और यहाँ पे सफाई भी बहुत दफा हो चुकी है, पर लोग मानते ही नहीं है। लेकिन आपकी प्रिंसिपल मैम ने शिकायत कई बार की होगी, लेकिन अभी तक क्या कोई एक्शन लिया गया इस गंदगी के लिए? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। हम यहाँ पर जो गंदगी पड़ी है, काफी कूड़ा करकट पड़ा है, क्या है पूरा मामला? हमारे स्कूल में सभी जैसे नगर के लोग कूड़ा करकट डाल के जाते हैं जी। और हमारी मैम ने भी कई बार नगर पे और शिकायत की है जी। चेयरमैन साहब से भी कहा है। हाँ। लेकिन यहाँ से कूड़ा उठवा देते हैं, फिर ये नगर के लोग कूड़ा करकट यहाँ पे डालते हैं। खबर औरैया से है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही जनता को काफी भारी पड़ सकती है। बता दें कि बिजली के लटकते तार हादसे को दावत दे रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कई बार विद्युत विभाग को शिकायत की, लेकिन विद्युत विभाग ने इसे अनदेखा कर दिया। स्थानीय लोगों का बिजली विभाग के प्रति गुस्सा देखने को मिला है। ये पूरा मामला मदार दरवाजे का बताया जा रहा है।
शिकायत की जेई साहब से की, एसडीओ साहब से की, मैं वहाँ दफ्तर भी गया था, मैंने जेई साहब से कहा भी था, जेई साहब ने कहा ठीक करा देंगे। फिर वो बिजली विभाग ने 2-4 आदमी भेजा, फिर चले लौट गए। फिर अभी जेई साहब 2-3 दिन पहले यहाँ आए चेकिंग के लिए, तब मैंने उनको बोले करा देंगे। एसडीओ साहब भी थे, वो केवल अपना मीटर और बिजली का बिल देखते हैं, बकाया जिन देखते तार लटका हुआ है कि हादसा हो जाए, क्या हो जाए, कोई मर जाए गाड़ी से चिपक के, उनको ये परवाह नहीं है। अगर कोई ऊंची गाड़ी नहीं करती होगी बड़ा दिक्कत होती है, तार को 5 हाथ ऊपर करना पड़ता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है साहब, बिल्कुल हादसा हो सकता है। बिजली विभाग को क्या है, वो तो अपनी सरकारी नौकरी खा रहे हैं पैसे, उन्हें क्या मतलब है, गरीब मर जाए या कोई मर जाए उनसे ये मतलब नहीं है, उन्हें अपने आप से मतलब है। लगभग आप कितने दिन से चक्कर काट चुके हो बिजली विभाग? मैं 2-3 महीने से उनको पास कह चुका हूँ। अभी जय साहब यहाँ होमगंज में आए थे, वो मीटर देख रहे, तब मैंने तभी उनको बोला था। खबर औरैया से है, जहां भरत सेवा धाम में राष्ट्रीय पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामाश्रय पाल प्रदेश प्रभारी वहां पहुंचे। वहीं राष्ट्रीय पार्टी के औरैया की कमान शिवपाल सिंह पाल को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हम पार्टी का विस्तार करेंगे। उसको सफल बनाने के लिए मैं आपके जनपद औरैया में 3 दिन से हूँ और लगातार 11 फरवरी तक मैं औरैया जनपद का गांव-गांव भ्रमण करके राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने का काम करेंगे। उसमें आज हमने राष्ट्रीय पार्टी औरैया का जिला अध्यक्ष अपने छोटे भाई एडवोकेट शिवपाल पाल जी को नियुक्त किया है और हम विश्वास करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हमारे साथ में हैं राम बाबू पाल जी और हमारे पूर्व प्रधान शिव सिंह जी और तमाम साथी हमारे हैं और उदियारी लाल फौजी कैप्टन साहब हैं हमारे और राष्ट्रीय सलाहकार जी हैं और हमारे मंडल के प्रभारी हैं हमारे छोटे भाई अवनीश जी हैं और आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर साहब और इस जनपद में हमारे बहुत से साथी हैं जो कि मंच में नहीं आ सकते हैं, जो समाज सेवी हैं, वो सारे साथियों का हमको दिनों दिन प्यार मोहब्बत मिल रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में काफ़ी पार्टियों ने यूज किया है, इस्तेमाल किया है, तो मैं अपने समाज के प्रति लगाव और भाव से कार्य करूँगा और मेरे समाज पर बहुत ही हर पार्टियों ने अत्याचार किया है। मैं किसी भी तरीके से हर तरीके से हमेशा समाज के लिए खड़ा रहा हूँ और समाज के प्रति जो पार्टियों ने यूज किया मैं आगे आके अपने समाज के लिए हर कार्य करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर पार्टी से संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार चल रही है, किसानों पर बेचारे किसान खाद लेने को बेचारे परेशान हो गए, मेरे अत्याचार किसानों पर बहुत हुआ है। मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी से जिस तरीके से जिला अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुआ, राष्ट्रीय पार्टी से क्षमा चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय पार्टी से जिस तरीके से मैं जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूं और 11 और 12 तारीख को औरैया शहर में अधिवेशन राष्ट्रीय पार्टी का है और मैं पूर्ण रूप से अधिक भीड़ अपनी लगाने का प्रयत्न करूंगा। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन की 34,250 बोतलों के साथ अफीम से बनने वाली प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बरामद की गई, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। वहीं नशे के कारोबार में संलिप्त 5 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़े संगठित गिरोह जो कि नशे का कारोबार करता था और जो दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं H1 शेड्यूल में आती हैं, उनका बड़े पैमाने पर भंडारण और उसका वितरण भागलपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों में भी इनके द्वारा माल सप्लाई किया जाता था और ऐसे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से अनवरत चल रहा था और इसमें हमारी 4 टीमें डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में 4 टीमें काम कर रही थीं, जिसमें हमारे 3 इंस्पेक्टर साहब हैं, अशोक कुमार, संजय कुमार सुधांशु, जवाहर प्रसाद यादव और हमारे 8 सब इंस्पेक्टर इसके साथ लगे हुए थे। पूर्णेंदु कुमार, राज रतन,
संजय कुमार सत्यार्थी, प्रमोद कुमार शाह, मोहम्मद दिलशाद, देवानंद पासवान, राहुल कुमार और दो लेडी सब इंस्पेक्टर रीता कुमारी और नीता कुमारी, इफ्तिकार खां, पूजा शर्मा, सोनी कुमारी और एक एएसआई और एक पीटीसी और एक सिपाही। पूरी टीम पिछले 24 घंटों से लगातार रेड कर रही थी। इसकी शुरुआत यहाँ पे कस्बा गोलाघाट पड़ता है ततारपुर थाना में, उसमें एक बहुत बड़ा अपराधी जिसके ऊपर कुल 26 कांड दर्ज है, पप्पू सोनार के नाम से उसको जानते हैं, उसका असली नाम अमित शाह है, वो और उसका शागिर्द पप्पू मिश्रा, ये दोनों गिरफ्तार हुए। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश की मार्का लगी 50 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब के साथ 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि चारों तस्कर शराब को कंटेनर में छिपा कर ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। थाना खुटार को एक अंतर्राज्यीय शराब तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 490 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर थाना खुटार द्वारा ये गिरफ्तारी की गई और बरामदगी की गई है। इसके अलावा एक और महिंद्रा की कार जो उसके साथ चल रही थी और उसमें साथ में QR कोड्स भी बरामद हुए हैं जो नकली हैं, जो फर्जी हैं, और इनसे पूछताछ की गई है। तो पूछताछ के आधार पर बहुत से ऐसे तथ्य आए हैं जिन पर हमारी कार्रवाई आगे चल रही है। ये जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनमें से एक जनपद हरदोई का है जो दिल्ली में रहता था, जिसका नाम तौकीर है। इसके 3 साथी और गिरफ्तार हुए जो चरणजीत, जोखत सिंह और फखरुद्दीन है, जो हरियाणा और पंजाब के हैं। इनसे पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं उस पर एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है कि ये चंडीगढ़ से लाया जाना बताया गया है और इसके गंतव्य कहाँ था, इस बारे में छानबीन की जा रही है। चारों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खुटार पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। खबर बांदा से है, जहां युवा उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता के शादी समारोह पर पौधे गिफ्ट के रूप में दिए गए। इस पहल की शुरुआत पिछले वर्ष से की गई थी। वहीं जिला उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष ने ये बताया है कि ये पहल बहुत ही सराहनीय है। इस मौके पर नगर महामंत्री प्रेम गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष महेश प्रसाद गुप्ता समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। भैया आपका नाम? आज आपकी शादी में ये पेड़ भेंट किए गए हैं, आज आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। और इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी शादी में 10-10 पेड़ लगाने का संकल्प है तो पर्यावरण बहुत अच्छा रहेगा हम लोग का यहाँ और आपकी मदद से मिलेगी। इस पहल की शुरुआत किसने किया है? किनके माध्यम से आज आपको पेड़ की भेंट किया गया है? इसकी पहल महेश प्रजापति, प्रेम गुप्ता, महेश भाई का। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां जिले के मायागंज अस्पताल में हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं होने के कारण अस्पताल की नर्सों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर नर्स का ये कहना है कि अस्पताल में हेपेटाइटिस बी का टीका काफी दिनों से नहीं होने के कारण मरीजों को वापस भेजना पड़ता है। वहीं कई बार अस्पताल अधीक्षक को जानकारी देने के बाद भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। मेरा ड्यूटी पीडिया वार्ड में है। पीडिया वार्ड में वहाँ पे 1.5 साल का बच्चा है रहमान, उसका HCV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है, उसी का निगेटिव। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? एंटीडोज का मांग कर रहे हैं। अस्पताल के द्वारा नहीं दिया गया आप लोग को? सर अलाउ कर दिए हैं, सर GNM घर पे भेजे हैं और मैम बोल रही है कि हम लोग के फंड में नहीं है और हम लोग के एग्जैक्ट एंटीडोज के बारे में नहीं पता चल रहा है। एक सर बस लिखे हैं हेपेटाइटिस C इम्यूनोग्लोबुलिन और उसके बारे में भी अच्छे से नहीं अच्छे से नहीं पता है। क्या नाम? डोज कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो सब भी अच्छे से हम लोग को नहीं पता। अवेलेबल नहीं हुआ है और सर बोल रहे हैं कि खुद अपने पैसा से, तो हम लोग कहाँ से स्टूडेंट हो के अपने पैसा से अवेलेबल करवाएंगे? क्या चीज़ का वैक्सीन चाहिए? HCV का वैक्सीन चाहिए, एंटीडोज का। हेपेटाइटिस C का चाहिए। हेपेटाइटिस C का? C का चाहिए। कारण क्या है इसके लिए? क्यों मांग? हम लोग चाहते हैं कि वैक्सीन हम लोग को अवेलेबल हो जाए। गवर्नमेंट यहाँ हम लोग यहाँ ड्यूटी करते तो यहीं से अवेलेबल हम लोग को मिल जाए। नहीं, क्या अधिकार क्या कहना है? सर का कहना है कि तुम लोग खुद से जाके अपने खुद से अवेलेबल डिपार्टमेंट में कोई एक हेपेटाइटिस C पॉजिटिव बच्चा था और उस बच्चे को हैंडल करने ये गई थी। उस दौरान जो है
ये बताती है कि कुछ एक्सीडेंटल प्रिक हुआ है। हेपेटाइटिस सी क्या चीज़ है, हेपेटाइटिस बी क्या चीज़ है, इसकी जानकारी इन लोगों को नहीं है। उसको समझने के पहले मालूम होता है कि इसको कहीं से गुमराह हो गए ये लोग इकट्ठे, इतने लोग आके वैक्सीन की डिमांड करने लगे। हेपेटाइटिस सी सबसे पहली बात है कि इसका कोई एंटीबॉडी नहीं पड़ता है, कोई वैक्सीनेशन नहीं। अगर हेपेटाइटिस सी से कोई एक्सपोज हो गया है तो लेट स्टेज में उसका एंटीबॉडी बनता है। बाद में हम एंटीबॉडी टेस्ट करके देखते हैं कि नेग्लिजिबल है या सिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंट है तो उसको हम एंटीवायरल डोज में टैबलेट देते हैं। जैसे एंटीबायोटिक पड़ता है बैक्टीरिया के लिए, वैसे ही वायरस का एंटीबायोटिक होता है एंटीवायरल ड्रग्स। तो यही उसका कुल मिला के इलाज है। और अगर प्रिक हुआ है तो उसमें कुछ लीवर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एक रूटीन टेस्ट कराने का लिए इतना ही सा होना है, उतना ही सा उनको एडवाइस किया हुआ है। और टेस्ट का रिपोर्ट आएगा तो कुछ दवा उनको लिख दी जाएगी। बाकी इससे ज़्यादा इसमें हैवॉक होने का कोई मामला नहीं है। खबर भागलपुर से है, जहां वाराणसी से चलकर गंगा नदी के रास्ते गंगा विलास क्रूज उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज तक पहुंच गया है। वहीं जर्मनी और स्विट्जरलैंड के कुल 31 सैलानियों को गंगा किनारे बसे सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक प्रगति को देखते हुए कई इको टूरिज्म की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई। बता दें कि भागलपुर के सुल्तानगंज में पहाड़ी पर जैन ऋषि के आश्रम और शिला पर उकेरे और बनाए गए मूर्तियों का अवलोकन करते हुए तमाम विदेशी पर्यटकों का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वह स्कूली बच्चे और सामाजिकों ने अपनी शालीनता का परिचय देते हुए सम्मान में कोई कोताही नहीं की। वह उसके इतिहास और धार्मिक महत्ता को जानकर विदेशी पर्यटक काफी उत्साहित दिखे। बहुत अच्छे लग रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार के जो स्वागत हो रहा है इसके लिए हम सब इनकी तरफ से किस तरह से आभारी है और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी हेल्प मिली है। हम सब लोग आभारी है। सुल्तानगंज में किस तरह से स्वागत किया गया? बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे लग रहा है इस तरह के, और नेचुरली एंजॉय कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, नेचुरली एंजॉय कर रहे हैं। मैं सब्यसाची भट्टाचार्य जी, मैं गंगा विलास की तरफ से हूँ। मैं इनके जर्मन स्पीकिंग गाइड हूँ।